आज 5 मई 2026 है। पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट की लहरों पर टिकी है। अमेरिकी नौसेना ने दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण नस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अपना हाथ रख दिया है। 21 किलोमीटर का एक तंग रास्ता जहां से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है, आज एक चोक पॉइंट बन चुका है। लोग कह रहे हैं कि यह युद्ध है, मैं कहता हूं यह शिक्षा है। ये दुनिया को सिखाया जा रहा है कि शक्ति का मतलब हजारों सैनिकों को मरवाना नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही नस को दबा देना होता है। अगर तुम इस नाकाबंदी को सिर्फ न्यूज की तरह देख रहे हो तो तुम एक आम इंसान हो, लेकिन अगर तुम यहां से वर्चस्व की रणनीति सीखना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। द एंशिएंट स्ट्रेटेजी। आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र के 8वें अध्याय में कहा था, व्यसन यानी कमजोरी को पहचानो। शत्रु कितना भी विशाल क्यों न हो, उसकी जान हमेशा किसी एक बिंदु में बसती है। इसे मैं कहता हूं कंठ नीति, द थ्रोट पॉलिसी। सोचो, एक हाथी को मारने के लिए तुम्हें उसके पूरे शरीर पर प्रहार करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसकी सूंड या गर्दन पर एक सटीक वार काफी है। आज अमेरिका यही कर रहा है। उसे ईरान से लड़ने की जरूरत नहीं है, उसे चीन की इकोनॉमी को तबाह करने की जरूरत नहीं है। उसे बस उस रास्ते को बंद करना है जहां से उनका ईंधन आता है। रणनीति का पहला नियम, शत्रु की ताकत से मत लड़ो, उसकी जरूरत पर कब्जा करो। अब इसे अपने जीवन पर लागू करो। तुम मेहनत करते हो, पसीना बहाते हो, फिर भी कोई और तुमसे आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि तुम सैनिक की तरह काम कर रहे हो, सेनापति की तरह नहीं। हर सिस्टम में एक हॉर्मूज होता है। पहला, कॉर्पोरेट में वो एक क्लाइंट या वो एक स्किल जिसके बिना कंपनी ठप हो जाए, क्या वो तुम्हारे पास है? दूसरा, रिश्तों में वो एक भावनात्मक जरूरत जिसके लिए दूसरा व्यक्ति तड़पता है, क्या तुम उसे कंट्रोल करते हो? तीसरा, बाजार में वो एक कच्चा माल जिसे सिर्फ तुम सप्लाई कर सकते हो। याद रखना, दुनिया जरूरतमंद का सम्मान नहीं करती, दुनिया जरूरत पूरी करने वालों के आगे झुकती है। अगर तुम रिप्लेसेबल हो तो तुम्हारी कोई औकात नहीं है। खुद को अपरिहार्य, इंडिस्पेंसेबल बनाओ। हाउ टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉकेड। अब मैं तुम्हें वो कदम बताऊंगा जो कोई गुरु नहीं सिखाएगा। अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए 3 चरण। अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए 3 चरण। पहला चरण, जासूसी, सर्विलेंस। अपने कॉम्पिटिटर को देखो, उसकी सबसे बड़ी सप्लाई लाइन क्या है, उसे पैसा कहां से मिल रहा है, उसे आइडियाज कहां से मिल रहे हैं। उस बिंदु को ढूंढो जहां वो सबसे ज्यादा निर्भर है। दूसरा चरण, मौन संचय, साइलेंट पोजिशनिंग। जब तुम उस बिंदु को ढूंढ लो तो शोर मत मचाओ, चुपचाप अपनी स्थिति मजबूत करो। जब तक तुम फंदा कस न लो, शिकार को पता नहीं चलना चाहिए। तीसरा चरण, अचानक प्रहार। जब सही मौका आए तो सप्लाई काट दो, कोई चेतावनी नहीं, कोई दया नहीं। जब उसे एहसास होगा कि उसका गला तुम्हारी मुट्ठी में है, तब वो तुम्हारी हर शर्त मानेगा। मई 2026 की नाकाबंदी हमें याद दिलाती है कि नैतिकता की बातें सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती है। हकीकत की जमीन पर सिर्फ वर्चस्व बोलता है। अगर तुम डरते हो, अगर तुम्हें लगता है कि यह गलत है, तो तुम भेड़ बनने के लिए पैदा हुए हो, और भेड़ों का अंत हमेशा शेर की थाली में होता है। अपनी कमजोरी को त्यागो, अपनी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पहचानो, और याद रखो, चक्षु इनसाइट्स पर मैं तुम्हें मीठी बातें बताने नहीं, बल्कि तुम्हें एक शिकारी बनाने आया हूं। आज रात सोने से पहले एक कागज पर लिखो, मेरे क्षेत्र का चोक पॉइंट क्या है, और कल से उस पर कब्जा करना शुरू करो। आंखें खोल लो, वरना बंद आंखों के साथ दफन कर दिए जाओगे। सब्सक्राइब करो अगर तुम में सच सुनने का कलेजा है।